स्पोर्ट्स में हम शानदार पलों से चकित हो जाते हैं। बाउंड्री के ऊपर से जाता हुआ सिक्स, एक परफेक्ट टैकल, एक रेडर की छलांग। लेकिन हर हाईलाइट के पीछे एक शांत आर्किटेक्ट होता है, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी वह धागा है जो व्यक्तिगत टैलेंट को एक जीतने वाली टीम में बदल देता है। इसके बिना सबसे गिफ्टेड खिलाड़ी भी लक्ष्यहीन हो सकते हैं। एक मैच को एक पहेली की तरह समझो। हर खिलाड़ी एक यूनिक पीस है और स्ट्रेटेजी ये है कि आप उन्हें कैसे एक साथ फिट करते हैं ताकि विरोधी को मात दे सकें। ये सिर्फ यह नहीं है कि कौन पहले बैटिंग या बॉलिंग करता है। ये अपनी टीम को समझने, विरोधी का अध्ययन करने और तुरंत एडजस्ट करने के बारे में है। एक बढ़िया स्ट्रेटेजी टेम्पो सेट करती है, खेल के मैदान को बराबर करती है और अंडरडॉग्स को दिग्गजों को हराने में मदद कर सकती है। यह वह प्लान है जो कमजोरियों का फायदा उठाता है और प्रेशर में लचीलापन बनाता है। स्ट्रेटेजी खेल का मूल है। एक महत्वपूर्ण बॉल से पहले कप्तान की फुसफुसाहट, डिफेंडरों के बीच एक शांत सहमति, कोच के घंटों की प्रिपरेशन। ये खेल को एक फिजिकल कॉन्टेस्ट से बुद्धि की लड़ाई में बदल देता है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का ये डांस ही अच्छी टीमों को महान टीमों से अलग करता है। अंत में स्ट्रेटेजी वह धड़कन है जो हर जीत को चलाती है। क्रिकेट में कप्तान मुख्य रणनीतिकार होता है, हर चाल का ऑर्केस्ट्रेशन करता है। फील्ड प्लेसमेंट रैंडम नहीं होते, वे कैलकुलेटेड होते हैं, बॉलर्स की स्ट्रेंथ, बैट्समैन की आदतों और पिच की कंडीशन के आधार पर। बॉलर्स को रोटेट करना चेस खेलने जैसा है, सही समय पर सही पीस का उपयोग करके मोमेंटम को बदलना। कैप्टनों को खेल की रिदम को पढ़ना चाहिए, कभी कभी परंपरा पर, इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना चाहिए। साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स जैसे पिंच हिटर को प्रमोट करना या डिफेंसिव फील्ड सेट करना विरोधी के फ्लो को बाधित करते हैं। सीनियर खिलाड़ी और बॉलर्स इनसाइट्स देते हैं, जिससे स्ट्रेटेजी एक टीम एफर्ट बन जाती है। क्रिकेट व्यक्तिगत प्लान्स का एक सिम्फनी है, सभी कप्तान के विजन द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। कबड्डी एक एक्सप्लोसिव एक्शन का गेम है, जहां हर रेड और टैकल स्ट्रेटेजी से भरा होता है। रेडर्स सिर्फ अटैक नहीं करते, वे फॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं, कमजोरियों को पहचानते हैं और अपनी चालों को प्रिसिजन के साथ प्लान करते हैं। डिफेंडर्स एक चेन बनाते हैं, फ्लॉलेस टीम वर्क और सूक्ष्म संकेतों पर निर्भर करते हैं ताकि अपने टैकल को टाइम कर सकें। हर खिलाड़ी स्पेशलाइज्ड होता है, एंकल होल्ड एक्सपर्ट्स, पावरफुल ब्लॉकर्स और एजिल रेडर्स सभी यूनिक रोल निभाते हैं। सुपर टैकल नियम वल्नरेबिलिटी को अवसर में बदल देता है, बोल्ड कोऑर्डिनेटेड डिफेंस की मांग करता है। व्यक्तिगत प्रतिभा चमकती है, लेकिन तभी जब वह टीम की स्ट्रेटेजी में बुनी जाती है। हर सेकंड मायने रखता है, रेडर्स घड़ी को मैनेज करते हैं, डिफेंडर्स चालों का अनुमान लगाते हैं। कबड्डी में झुंड की ताकत एकता में है और एकता स्ट्रेटेजी पर बनी है। नतीजा दिमाग और मांसपेशियों का एक रोमांचक मिक्स। आईपीएल क्रिकेटिंग स्ट्रेटेजी का सबसे डायनेमिक प्रदर्शन है। प्लानिंग ऑक्शन से शुरू होती है, टीम एंड स्टार्स और ऑलराउंडर्स को बैलेंस करती हैं, हर सिनेरियो के लिए एक स्क्वाड बनाती है। फील्ड पर टी20 की गति लगातार एडजस्टमेंट की मांग करती है। जो पावर प्ले में काम करता है वह डेथ ओवर्स में फेल हो सकता है। मैचअप्स, कुछ बैट्समैन के खिलाफ स्पेसिफिक बॉलर्स का उपयोग करना अब स्टैंडर्ड है। इम्पैक्ट प्लेयर नियम एक नई टैक्टिकल लेयर जोड़ता है, जिससे टीमें मिड गेम में स्पेशलिस्ट्स को स्वैप कर सकती हैं। डेटा एनालिटिक्स डिसीजन को चलाता है, फील्ड प्लेसमेंट से लेकर बैटिंग ऑन ऑर्डर तक। हर मैच एक चेस बोर्ड है, जिसमें कप्तान और एनालिस्ट रियल टाइम में चालों की योजना बनाते हैं। आईपीएल वह जगह है जहां परंपरा इनोवेशन से मिलती है और स्ट्रेटेजी एक स्पेक्टिकल बन जाती है। आईपीएल स्ट्रेटेजी की कोई भी चर्चा महेंद्र सिंह धोनी के बिना अधूरी है। प्रेशर में उनका शांत रहना और गेम को इंस्टिंक्टिवली पढ़ना उन्हें अलग बनाता है। धोनी की अपरंपरागत टैक्टिक्स जैसे क्रंच मोमेंट्स में स्पिनरों पर भरोसा करना अक्सर मैचों को पलट देती है। वह अपने खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं, आत्मविश्वास और वफादारी बनाते हैं जो टीम की सफलता को बढ़ावा देते हैं। उनका लॉन्ग टर्म विजन अच्छे खिलाड़ियों को मैच विनर में बदल देता है। एक फिनिशर के रूप में धोनी के कैलकुलेटेड चेस प्रेशर का फायदा उठाते हैं, बॉलर्स के लड़खड़ाने का इंतजार करते हैं
उनकी कैप्टनी श्रूड टैक्टिक्स, गट इंस्टिंक्ट और अटूट विश्वास का मिश्रण है। धोनी आईपीएल युग के अल्टीमेट रणनीतिकार हैं। आज डेटा एनालिटिक्स स्पोर्ट्स स्ट्रेटेजी में इंस्टिंक्ट जितना ही महत्वपूर्ण है। टीमें एनालिस्ट्स को काम पर रखती हैं ताकि पैटर्न, स्ट्रेंथ और कमजोरियों को डिकोड कर सकें, नंबर्स को जीतने वाले प्लान्स में बदल सकें। क्रिकेट में कप्तान डेटा का उपयोग बैट्समैन की कमजोरियों को टारगेट करने और बॉलिंग चेंजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए करते हैं। कबड्डी में डिफेंडर्स रेडर्स की आदतों का अध्ययन करते हैं ताकि जाल बिछा सकें और चालों का अनुमान लगा सकें। डेटा सिर्फ विरोधियों के लिए नहीं है, खिलाड़ी इसका उपयोग अपने स्किल्स को सुधारने और गलतियों को ठीक करने के लिए करते हैं। यह फीडबैक लूप परफॉर्मेंस और पर्सनल स्ट्रेटेजी को तेज करता है। आधुनिक एथलीट शारीरिक और बौद्धिक दोनों रूप से तैयार होता है। एनालिटिक्स के युग में हर परसेंट मायने रखता है और चैंपियंस का फैसला कर सकता है। जब गेम खत्म होता है तो जो बात रह जाती है वह स्ट्रेटेजी का इम्पैक्ट होता है। टैलेंट चकाचौंध करता है लेकिन स्ट्रेटेजी जीत दिलाती है। यह स्किल को चैनल करती है, आत्मविश्वास बनाती है और अराजकता को स्पष्टता में बदल देती है। धोनी की आईपीएल डायनेस्टी से लेकर कबड्डी के सिंक्रोनाइज्ड डिफेंस तक सुपीरियर प्लानिंग अक्सर सुपीरियर खिलाड़ियों को हरा देती है। स्ट्रेटेजी महान इक्वलाइजर है, अंडरडॉग्स को सशक्त बनाती है और फेवरेट्स को चुनौती देती है। इसके सबक खेल से परे जाते हैं। प्रिपेयर्डी, अनुकूलनशीलता और दूरदर्शिता जीवन में सफलता की कुंजी है। अगली बार जब आप कोई मैच देखें तो सूक्ष्म चालों को देखें। असली लड़ाई दिमाग में होती है। हर क्लेवर फील्ड चेंज या कोऑर्डिनेटेड टैकल में आपको खेल की आत्मा दिखाई देगी। स्ट्रेटेजी सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं है, ये वही है जो खेल को अविस्मरणीय बनाता है।